बौद्ध धर्म अगर इतना ही अच्छा धर्म है तो श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र होने के बावजूद बर्बाद कैसे हो गया? ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। और जब से भारत में बहुजनों ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ करके हिंदू धर्म छोड़ते हुए बुद्धिज़्म में घर वापसी करना शुरू किया है, तब से ये सवाल कुछ ज़्यादा ही उठाया जा रहा है। और इस सवाल के माध्यम से जो बुद्धिज़्म है, जो बुद्ध का मार्ग है, उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर ये इतना ही अच्छा था तो श्रीलंका बर्बाद कैसे हो गया, जबकि वो पूरी तरह से बौद्ध राष्ट्र था। तो साथियों, इस बात के जवाब में आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहली बात ये कि श्रीलंका की बर्बादी के पीछे बुद्धिज़्म नहीं कारण था, बल्कि वहाँ की बर्बादी के पीछे कारण था छद्म राष्ट्रवाद। और छद्म राष्ट्रवाद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन महान विचारक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि राष्ट्रवाद लुच्चे लफंगों की अंतिम शरण स्थली है, और हुआ भी यही। श्रीलंका के नेताओं ने अपने को राष्ट्रवादी घोषित करके राष्ट्रवाद के नाम पर पब्लिक से जो चाहा वो करवाया, और राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। श्रीलंका के जनता को जब तक पता चलता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जैसे ठीक जर्मनी में हुआ था। हिटलर ने राष्ट्रवाद का सपना दिखा करके जर्मनी को बर्बाद कर दिया, लेकिन जब तक जनता को समझ में आया, बहुत देर हो चुकी थी। और कमोबेश भारत में भी यही हो रहा है। और भारत में आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी को पहले राष्ट्रवादी पार्टी घोषित किया गया, फिर उसमें बीजेपी में आने वाले चोर, लुटेरे, बलात्कार, बच्चों के तस्कर, महिलाओं के तस्कर, सबको क्लीन चिट दे करके सबको जो है महान बना दिया गया। तो इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रवाद अपराधियों के, लुच्चे लफंगों के शरण लेने की, अपने गुनाहों को छुपाने की सबसे अंतिम स्थली है। यहाँ आकर राष्ट्रवाद के पर्दे के नीचे आप अपना बड़ा से बड़ा गुनाह छिपा सकते हैं। श्रीलंका की 71% आबादी बौद्धिस्ट है, और इस नाते ज़्यादातर बौद्धिस्टों ने ही राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाया, और इस राष्ट्रवाद के चक्कर में वो कब छद्म राष्ट्रवाद के शिकार हो गए, इस बात का उनको पता नहीं चला। ये ठीक जर्मनी के तरह मामला हुआ है, जैसे कि हिटलर ने जर्मन वासियों को भी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया था, और भारत में हमारे मोदी जी लोगों को छद्म राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक तरफ पूरे देश में, हमारे भारत में लोगों को राष्ट्रवादी बनने की सलाह दी जा रही है, लेकिन राष्ट्र की जो इकाइयां, जो धरोहरें हैं, जो विरासत, उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको निजी हाथों में देने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। और यही चीज़ श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में लोगों को राष्ट्रवादी बना करके, और एक धर्म, हमारा एक ही धर्म के मानने वाले लोग राष्ट्रवादी हैं, बाकी जो दूसरे धर्म हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसा साबित करना सबसे बड़ा घातक सिद्ध हुआ। जैसे कि भारत में हो रहा है, भारत में जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है कि ये बम ब्लास्ट करते हैं, ये आतंकवादी घटनाएं यहाँ कारित करते हैं। और जबकि देखा जाए तो बहुसंख्यक आबादी उससे बहुत बड़ा टेररिज्म करती है, आतंक करती है, चाहे वो जातिवाद के रूप में हो, चाहे वो सती प्रथा, देवदासी प्रथा के रूप में हो, चाहे वो तमाम प्रकार के धार्मिक संगठन बना करके किसी का सर काटने की बात हो, चाहे वो बम ब्लास्ट करने की बात हो, चाहे वो पुलवामा जैसे अटैक करवा करके लोगों की राष्ट्रवादी भावनाएं उकसा करके उस पर वोट मांगने जैसी बात हो। तो इन सब बातों को आप जब एनालाइज करेंगे तो आप समझ लेंगे कि भारत में भी ठीक वैसे ही हो रहा है जिसके नाते श्रीलंका बर्बाद हुआ, और श्रीलंका में भी वैसे हुआ जिसके नाते जर्मनी बर्बाद हुआ, और जर्मनी में भी ठीक वैसा ही हुआ था। राष्ट्रवाद का सपना दिखा करके छद्म राष्ट्रवाद, यानी कि एक झूठा राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में बैठाया गया, और एक धर्म को राष्ट्रवादी बताया गया, और उसके खिलाफ दूसरे धर्म के लोगों को राष्ट्र विरोधी बताया गया। जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, आप सब लोग जानते हैं। भारत में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, आरएसएस क्या कर रही है, और किस कम्युनिटी को वो आतंकी बता रहे हैं, किस कम्युनिटी को वो राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और भारत में ये तो मतलब जो एक होता है कि राष्ट्र विरोधी कह देना, अब यहाँ पर तो अर्बन नक्सल जैसे नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, आंदोलन जीवी जैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं, और लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो श्रीलंका में जो पहला कारण बर्बादी का है वो राष्ट्रवाद है। दूसरा कारण है कि जो बहुसंख्यक धर्म है उसका राजनीतिकरण, यानी कि श्रीलंका में जब बुद्धिज़्म का राजनीतिकरण किया गया तो हुआ ये कि उसके नाम पर, राजनीति की रोटियां सेकने के नाम पर, बुद्धिज़्म की जो बुराइयां थी उनको भी डिफेंड किया गया, उनका भी बचाव किया गया, ठीक जैसे कि भारत में हो रहा है। भारत में ब्राह्मण धन
वर्ण व्यवस्था को लेकर के, जो भी सती प्रथा, देवदासी प्रथा से लेकर के छुआछूत, भेदभाव, इन सारी बुराइयों को आज डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, कोरोना आया था तो पूरी दुनिया में एक कैप्शन लिखा होता था, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि आप लोग फिजिकली, भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग रहिए। लेकिन भारत में उस शब्द को बदल करके क्या कहा गया कि सोशल डिस्टेंस बना करके रखिए। जबकि हमको करना क्या था, सोशल इक्वलिटी बनाना था, यानी सामाजिक एकता बनाना था, और फिजिकल डिस्टेंस बनाना था, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर को दूर रखना था। लेकिन इन्होंने एक समाज को दूसरे समाज से दूर रखने की सलाह दी, और यहाँ के पंडे पुरोहितों ने उसी कोरोना काल में ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग बना करके भारत में प्रचार किया गया, उस सोशल डिस्टेंसिंग को छुआछूत से जस्टिफाई करने लगे कि हमारे समय में तो प्राचीन काल से ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो है कॉन्सेप्ट है, और प्राचीन काल से ही हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, और इसीलिए छुआछूत, भेदभाव, जात पात बनाया गया कि कोरोना जैसी बीमारी आए तो हम उससे निपट लें। इतनी नीचता तक यहाँ पर लोग गिरे। और यही चीज जब आप देखेंगे तो श्रीलंका में भी हुआ, और श्रीलंका में बौद्धिस्टों के अलावा जो बाकी माइनॉरिटीज हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम हैं, इनको टारगेट किया गया और इनके खिलाफ ये माहौल बनाया गया कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। तो मुद्दे पर फिर से आते हैं कि जब धर्म का राजनीति में प्रवेश हो जाता है और लोगों को धर्म के आधार पर वोट मिलने लगता है, वो विकास या डेवलपमेंट क्यों करेंगे? ठीक वही चीज हमारे भारत में भी हो रहा है। आप देखिए, मोदी जी को मंदिर बनाना है, बाकी सब कामों में वो फेल है, लेकिन मंदिर बनाने में वो तल्लीनता से लग गए हैं। अभी सारे धामों की यात्राएं कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं वो, और वहां जा करके पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, मीडिया में उसका कवरेज करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, और हम धार्मिक भावनाओं को कैश करा लेंगे चुनाव के रूप में, और यही हो रहा है। और इसके साथ साथ इन्होंने इस बात को भी साबित कर दिया है कि भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है वही राष्ट्रवादी है, बाकी जो धर्म है वो राष्ट्रवादी धर्म नहीं है। जबकि इतिहास इसके उलट रहा है। जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो शुरू से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, राष्ट्र को बेचने में, बर्बाद करने में, आक्रांताओं से मिल करके देश को लूटने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जबकि माइनॉरिटी का बलिदान का इतिहास रहा है, हर जगह उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इतिहास को नए तरीके से लिखने की बात हो, चाहे इतिहास को मैनिपुलेट करने की बात हो, उस पर काम करते हुए अपनी गप्पेबाजी को स्थापित किया जा रहा है। तो श्रीलंका की बर्बादी का दूसरा कारण था कि धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया। तीसरा कारण है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म में जो भी पाखंड है उनका विरोध करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पर हैं, छोटी मोटी संस्थाएं भी हैं, लेकिन जो लेवल भारत में है पाखंड को विरोध करने का, वो लेवल श्रीलंका में नहीं है। अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो श्रीलंका के पास बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है, श्रीलंका के पास बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है, श्रीलंका के पास बुद्धिज्म का रास्ता दिखाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को आंख मूंद करके मानने के लिए नहीं कहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है श्रीलंका में और भारत में। श्रीलंका के बौद्धों में और भारत के बौद्धों में ये बहुत बड़ा फर्क है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धिज्म पहले से चलता हुआ आ रहा है उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, अपना दिमाग लगाया है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं बनाई हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा उन्होंने राइटिंग्स की है, यानी कि बुद्ध और उनका धर्म, हमें कौन सा धर्म अपनाना है। बुद्ध की बहुत सारी शाखाएं हैं, तंत्रयान, वज्रयान, महायान, पता नहीं कौन कौन सा यान है, और उससे बहुत सारे धर्मगुरु निकल करके अपने अपने हिसाब से बुद्धिज्म की व्याख्या करके और उसको चला रहे हैं, फैला रहे हैं, उसमें तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जादू टोना भी कर रहे हैं। इस चीज पर श्रीलंका में कोई रोक नहीं लगा है, और इसी चीज पर रोक लगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, और कौन से बुद्ध को मानना है, बुद्ध के किस विचार को मानना है, उसको पूरा परिष्कृत करके, निकाल करके, त्रिपिटक से निचोड़ करके हमको राइटिंग्स करके दिया है कि तुमको इस रास्ते पर चलना है। तो जो श्रीलंका के बौद्धिस्टों का हाल है वो भारत के बौद्धिस्टों का हाल नहीं होने वाला है। और मैं श्रीलंका के बौद्धिस्टों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि श्रीलंका अब से न बर्बाद हो,
तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म का जो रास्ता दिखाया है उस पर चलना शुरू कर दीजिए, आप कभी बर्बाद नहीं होंगे और बुद्धिज्म पर यह धब्बा नहीं लग पाएगा। तो सबसे बड़ा अंतर यह है भारत के बुद्धिज्म में और श्रीलंका के बुद्धिज्म में कि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि बुद्धिज्म आगे चल के भ्रष्ट हो सकता है और इसमें भी तमाम कुरीतियां विसंगतियां आ सकती हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धाय निज धम्मा लिखा, 22 प्रतिज्ञाएं लिखी और उसके साथ संविधान में भी कहा, आप आर्टिकल 51A पढ़िए, उसमें लिखा है कि आपको वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए काम करना होगा और ये आपका भारत का नागरिक होने के नाते एक परम कर्तव्य है कि आप रैशनैलिटी को, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाइए। हर नागरिक का कर्तव्य है। ये चीजें आपको श्रीलंका में नहीं मिलेंगी। और 22 प्रतिज्ञाओं में 9वां और 10वां प्रतिज्ञा देखिएगा कि मैं मनुष्य की समानता के लिए प्रयास करूंगा, मैं सभी मनुष्यों को समान मानूंगा। ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि आप देखिए बुद्धिज्म की भी बहुत सारी शाखाएं हुई और बुद्धिज्म को भी जो है अपनाने वाले लोगों ने उसमें बहुत सारी बुराइयां भी लेकर के आई। वो बुराइयों, उन बुराइयों को फिल्टर करने के लिए, उन कमियों को फिल्टर करने के लिए श्रीलंका में कोई व्यवस्था नहीं है, पुख्ता व्यवस्था नहीं है जैसा कि भारत में है। तो जो भी भारत में बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, जो भी 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं और हिंदू धर्म को का त्याग करके, मैं फिर से इसको कहना चाहूँगा कि जबरदस्ती थोपा गया हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धिज्म में वापसी कर रहे हैं, वो तनिक भी चिंता न करें कि बुद्धिस्ट राष्ट्र होने के बाद भी श्रीलंका कैसे बर्बाद हो गया। श्रीलंका के बुद्धिस्टों की स्थिति अलग है, हमारे यहाँ जो बुद्धिस्ट हैं उसकी स्थिति अलग है। हमारे यहाँ का बुद्धिस्ट बहुत फूंक फूंक करके जो है चल रहा है और चीज़ों को सोच समझ करके आगे बढ़ रहा है। और भारत में जो अब बुद्धिज्म की नींव पड़ रही है, आप देखिए उसमें एक शाखा है जो केवल आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं, जो कह लीजिए प्रमाण है, सबूत है, उसको इकट्ठा करने के लिए काम कर रही है। कुछ भाषा विज्ञानी हैं, वो भाषाओं को, लिपियों को पढ़ने का काम कर रहे हैं। कुछ प्रचारक हैं, वो बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं जो छोटे मोटे एक्टिविस्ट हैं और वो सड़कों पर निकल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं और जितना सामर्थ्य उतना कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, भारत के बौद्धिस्टों का जो आंदोलन, नव आंदोलन चल रहा है, उसमें एक बात कॉमन है, किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ा है, बुद्धाय निज धम्मा को नहीं नकारा है, संविधान में जो वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए और उसको उस पर काम करने के लिए जो बात कही गई है उसको अपनाया है। इस नाते तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो बुद्धिज्म भारत में निकल करके आएगा वो नव भारत का निर्माण करेगा और फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगी। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है बुद्धिस्टों का, वो फिर से साकार होगा। दुनिया में भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। तो जो भी लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि बौद्ध राष्ट्र होने के बाद भी श्रीलंका कैसे बर्बाद हो गया, और जिनके मन में शंका थी, मुझे लगता है इस वीडियो से उनको जवाब मिल गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो आप सब हमारे साथ इतने देर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।